नमस्कार। आज से हम लोग शुरू करने वाले हैं अपने इस वीडियो चैनल पे एस.टी. यादव का अंकगणित का पूरा सॉल्यूशन। तो हमने आज अपने इस वीडियो में शुरू किया है एज प्रॉब्लम। ठीक है, एज प्रॉब्लम के पूरे चैप्टर को हम लोग यहाँ पे समझेंगे और मेरा मोटिव यही है कि आप जो है प्रश्नों को याद ना करें बल्कि उसे समझें। इससे फ़ायदा ये होगा कि भविष्य में आप कोई भी एग्ज़ाम अगर अटेम्प्ट कर रहे हैं और इस प्रकार का कोई भी क्वेश्चन आए तो आप अपने माइंड का इस्तेमाल करके मतलब आप ये समझ पाएंगे कि हाँ, इस क्वेश्चन को कैसे हमें सॉल्व करना है। ठीक है, तो हम लोग यहाँ इसमें ट्रिक की बातें तो करेंगे ही, क्योंकि ट्रिक अपनी जगह सही है, लेकिन जब तक आप क्वेश्चन को समझ ना पाएँ तो मेरे ख्याल से ट्रिक बेकार है। वो इसलिए क्योंकि जब तक आपके माइंड में ट्रिक रहेगा तब तक तो ठीक है, और आप ट्रिक भूल जाते हैं, ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। तो चलिए, एज प्रॉब्लम का क्वेश्चन नंबर 1, और मैं इसे कह सकता हूँ टाइप 1 का क्वेश्चन भी। ठीक है, तो इसे सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन कहता है कि 4 भाइयों के उम्र का योग जो है 56 वर्ष है। ठीक है, 4 भाइयों के उम्र का योग 56 वर्ष है। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, उनका औसत 56 वर्ष नहीं है, उनका योग 56 वर्ष है। ठीक है, तो यहाँ पे हमें मालूम नहीं है कि जो है कि नहीं कि किसका उम्र कितना है, तो इसे 2 तरीक़ों से हम बना सकते हैं। तो तरीका हमारा एक है कि मानते हैं कि x वर्ष है। ठीक है, पहले वाले का उम्र जो है x वर्ष है। ठीक है, अब क्या बोल रहा है कि दोनों के उम्र में, ठीक है, सॉरी, चारों के उम्र में 4-4 वर्ष का डिफरेंस है या अंतर है। ठीक है, यानी कि x जो है इससे दूसरा वाला 4 वर्ष बड़ा है। तो कितना बड़ा होगा 4 वाला? x + 4। ठीक है, फिर ये कितना बड़ा होगा? ये इससे 4 वर्ष बड़ा होगा, तो ये हो जाएगा x + 8। ठीक है, और ये जो है चौथा है, चौथा इससे 4 वर्ष बड़ा हो जाएगा, तो x + 12। ठीक है, अब ये जो है ये सबका योग कितने के बराबर है? ये 56 वर्ष के बराबर है, जैसा कि प्रश्न में दिया हुआ है। ठीक है, अब हम इसे सॉल्व करते हैं। देखिए, 1 2 3 4 4 x हैं, तो हमें पता है कि समान घात वालों को हम एक साथ रखते हैं। ठीक है, तो चारों x को एक साथ रखेंगे तो ये कितना हो जाएगा? 4x प्लस कितना हो जाएगा? ये 4 8 12 12 24 वर्ष 24। ठीक है, वर्ष भी बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, बराबर 56। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है? 4x तो इधर ही रह जाएगा। ठीक है, और 56 अब यहाँ प्लस में है, तो हमें पता है कि हम जब भी समीकरण हल करते हैं तो दाएं का बाएं चला जाता है और बाएं का दाएं चला आता है, तो इधर का इधर जाएगा, तो ये जो साइन होता है ना, ये चेंज होता है, ये तो हमें पता ही है। तो प्लस है तो यहाँ पे माइनस हो जाएगा। ठीक है, अगर यहाँ पे गुणा होता तो यहाँ पे भाग हो जाता। ठीक है, ऐसे ही। अब ये 4x = कितना होगा? ये 3 और 2, ठीक है, 32। ठीक है, इसलिए x = 32/4। ठीक है, तो ये 4 से कट जाएगा 8, तो ये x का जो वैल्यू है वो कितना आया? 8 आया। ठीक है, तो ये जहाँ जहाँ भी x है वहाँ हम 8 रख के उसका वैल्यू निकाल सकते हैं। तो यहाँ प्रश्न में जैसा कि पूछ रहा है कि सबसे बड़े वाले का उम्र कितना होगा, तो सबसे बड़ा तो यहाँ पे यही दिख रहा है, तो यहाँ x की जगह हम लोग रखेंगे 8 और ये 12, और 8 और 12 कितना हो जाएगा? 20 वर्ष। इस प्रकार जो है आंसर हमारा कितना होगा? 20 वर्ष, यानी कि बड़े वाले का उम्र जो है वो 20 वर्ष है और छोटे वाले का जो है उम्र है जो वो 8 वर्ष होगा। इसका 8 जोड़ देंगे तो 8 4 12 वर्ष, इसका 8 8 16 वर्ष। ठीक है, तो सबका यहाँ से आप फाइंड कर सकते हैं। चलिए, अब दूसरा तरीका ये भी हो सकता है कि यहाँ पे देखिए, मैं दूसरा तरीका भी बता रहा हूँ। दूसरा तरीका ये भी हो सकता है कि आप पहले वाले को 0 मान लें। ठीक है, यानी कि 0 वर्ष का है, उसके 1 वर्ष भी नहीं हुए हैं,
और ये हो जाएगा 4 वर्ष का, ये हो जाएगा 8 वर्ष का, और ये हो जाएगा 12 वर्ष का। ठीक है, ये कितने के बराबर है? 56। तो ये कितना हो जाएगा? ये यहाँ पे हो जाएगा 24, ठीक है, और 56। ठीक है, 24 में से 56 जब हम लोग घटाएंगे तो कितना आएगा? 32। अब 32 ये तो चारों का है ना, तो इसको 4 से भाग देंगे। 8, अब 8 को सब में जोड़ देंगे तो 8 वर्ष, 12 वर्ष, 16 वर्ष, और ये कितना हो जाएगा? 20 वर्ष। ठीक है, ये चारों का मतलब ये छोटा वाला है, ये उससे बड़ा वाला, ये उससे बड़ा वाला, और ये सबसे बड़ा वाला। ठीक है, तो इस तरह से आप सॉल्व कर सकते हैं इसको। धन्यवाद।